मैं डॉक्टर प्रशांत अनसिंकर हेडगेवार ब्लड बैंक में यहाँ पर वैद्यकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज 14 जून यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी रक्तदाताओं ने आज तक रक्तदान किया है उनको एक सॉर्ट ऑफ हम लोग थैंक्स गिविंग कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव उनके लिए है। उन्होंने इसका यही कारण है कि उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में आकर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जहाँ तहाँ रक्त की बहुत कमी महसूस हो रही है। हर जगह बिना रक्त के कारण कई मरीजों की जान भी जा रही है और रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी कारखाने में इसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह हमारे शरीर में ही बनता है और यह शरीर से ही यदि हम किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे के भाई बंधु एक दूसरे को हम रक्तदान करके उनका जीवन बचा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व रक्तदाता दिवस यह क्यों मनाते हैं? एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर के, उन्होंने ब्लड ग्रुप को जो उन्होंने उसका खोज की थी, उनका जन्मदिन 14 जून को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर यह विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में लोगों ने आके इसमें रक्तदान करना चाहिए। उनको एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट है कि हमेशा स्वेच्छा से उन्होंने आके, क्योंकि आज के जो युवा हैं जिनको कोई रोग नहीं है, उन्होंने स्वयं सामने आके रक्त देना चाहिए। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है उनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, इस वजह से उन लोग फिर बाद में रक्त नहीं दे पाते हैं। तो एक समाज का जो ऋण है हम लोग आज उसको दे सकते हैं, उसको हम लोगों ने देना चाहिए। और इस वर्ष इसकी एक थीम है कि खून दो और इस संसार को धड़कने दो, डोनेट ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह हम सब लोगों को जान बचाना चाहते हैं। उन लोगों को अधिक से अधिक खून की मात्रा हम लोग पर्याप्त में दे के उनकी जान बचेगी। इसी से हमारा यह देश ही नहीं सारा संसार धड़कते रहेगा और उनकी जान बचेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सोनी डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर में पिछले 3 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कई बार जो वॉलेंट्री डोनर्स हैं जो अलग अलग कैंप में ब्लड डोनेशन करते हैं उनके मन में तो ये सवाल नहीं होता है, लेकिन कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं या पेशेंट के कोई रिलेटिव हैं जिनको अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ी है और वो अगर ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद हमें कमज़ोरी आ सकती है, ब्लड डोनेशन से हमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है क्या, या कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ हो जाए, हम बेहोश हो जाए, या हमें कुछ और ऐसी कोई एडवर्स इवेंट हमारे साथ हो सकता है क्या। तो ऐसे डोनर्स के लिए हमारा यही कहना है कि ब्लड डोनेशन से उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के अपने कई अलग फ़ायदे भी हैं, जैसे कि नई रक्त कणिकाएँ उनके ब्लड में बनती रहती है, शरीर में आयरन का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट बना रहता है, हार्ट डिजीज़ हो गया या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, ये सारी चीज़ों से डोनर जो है वो बचा रहता है। जैसे देखा गया है ग्रीष्म काल में वैसे भी रक्तदान करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं, पर हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास में रक्तदाताओं की जो एक लिस्ट हमारे पास में है, हम लोगों का कॉलिंग डिपार्टमेंट है और हमको मालूम है सिकल सेल और थैलेसीमिया इन मरीजों को रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। थैलेसीमिया के पेशेंट को तो महीने में 2 या 3 बार भी लग सकता है और सिकल सेल एनीमिया जब भी वो क्राइसिस में होता है, जब उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसा डिसीज है जिसमें उनको जो शरीर की रक्त कणिकाएं हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और जैसे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उनको रक्त की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में ग्रीष्म काल में जब रक्त कैंप बहुत कम होते हैं और स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां होती हैं तो लोग उस समय सामने नहीं आते, परंतु हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहता है और उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के किसी न किसी तरह उन लोगों को हम लोगों ने पूरे ग्रीष्म काल में भी
रक्त का जो भी उनको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की है। यही रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को एक तरह से हमको एनकरेज करें कि अधिक से अधिक मात्रा में वो स्वेच्छा से सामने आए और रक्त की जो भी हम लोग के यहाँ ब्लड में जो हम लोग का स्टॉक है वो हमेशा फुलफिल रहे और जिस किसी मरीज को जब भी जरूरत होती है तो वो सामने आए और वो दे। और हमारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी रक्तदाताओं को यही संदेश है कि जैसा समय अभी बहुत विकट है, कोरोना की मालूम नहीं दूसरी तीसरी लहर जो भी अभी चल रहा है, तो हम लोगों को उसमें हम लोगों ने शुरू में ही उसके लिए हम लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। सबसे अधिक से अधिक रक्तदाताओं ने सामने आके स्वेच्छा से रक्तदान करें ताकि हम लोगों की जो ब्लड बैंक में स्टॉक जो है वो अधिक से अधिक हो और कभी भी किसी को भी जरूरत पड़े तो हम लोग उनको रक्त का पूर्ति कर सकें। डायबिटीज़ के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन डायबिटीज़ वाले डोनर के लिए बहुत क्लियर है। इसमें ऐसे डोनर जो कि इंसुलिन ले रहे हैं और इंसुलिन लेके उनका शुगर अगर वो कंट्रोल में रख रहे हैं या अनकंट्रोल भी है तो भी ऐसे डोनर जो है वो कभी अपना ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले डोनर जिन्होंने मेडिसिन से अपना शुगर कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसे डोनर ज़रूर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ब्लड डोनेशन के वक्त उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो डायबिटीज़ के लिए यही मेन क्राइटेरिया है कि इंसुलिन वाले कभी भी डोनेशन नहीं दे सकते। बैंक का उद्देश्य है नन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड। किसी को भी ब्लड की कमी के कारण उनकी मृत्यु ना हो या कुछ उनको तकलीफ ना हो। मेरा पर्सनल ये कहना है कि नन शैल डाई विदाउट ब्लड डोनेशन, मतलब ज़िंदगी में कभी भी हमने एक बार भी रक्तदान नहीं किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल ब्लड डोनर्स हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो स्वेच्छा से आगे आए और जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सिकल सेल के मरीज हुए या थैलेसीमिया के मरीज हुए, ऐसे सारे मरीजों को जीवन दान जरूर है।